हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। अगर हिंदी में बात करें तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि दो नंबर हैं जिनका रेशियो है 2:3 और वो उनका एलसीएम यानी लासापा जो है वो 180 है, तो उनका एचसीएफ हमको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो चलिए इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पर नंबर्स को लेट कर लीजिएगा। तो लेट, क्योंकि नंबर्स रेशियो में है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स को लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर, let first number is 2x and second number is 3x। ये हमारे दो नंबर हो गए, 2x है और 3x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एलसीएम है 180। तो सबसे पहले हम ये जो दो नंबर हमने लेट किए हैं 2x और 3x, इनका एलसीएम देखते हैं कितना आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x। अब देखिए एलसीएम निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले जो नंबर्स के फैक्टर होते हैं, जैसे इस नंबर के फैक्टर क्या है, 2 और x है। यहाँ पे नंबर्स के फैक्टर क्या है, 3 और x है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, सबसे पहले वो लिखा जाता है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है, x है ना। तो सबसे पहले आप x लिख लेंगे। फिर एलसीएम का रूल ये होता है कि दोनों में फैक्टर में जो फैक्टर्स बच जाते हैं, जो आपने कॉमन है पहले वो लिख लिया, उसके बाद जो फैक्टर्स बच जाते हैं उनका भी हम लिख लेते हैं, या उनको आप समझ लीजिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 बचते हैं फैक्टर्स में, तो इनको भी हम लिख लेंगे। तो 2 × 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 6। तो एलसीएम ऑफ 2x और 3x जो है वो क्या हो जाएगा, 6x। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स का, यहाँ पे जो भी नंबर है उनका एलसीएम आ रहा है 180। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6x है वो इस 180 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो 6x है ये इक्वल हो जाएगा 180 के, जो एलसीएम हमको गिवन है। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 30। x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो नंबर्स हमने लेट किए थे उन नंबर्स को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो आ जाएगा क्या, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, 2x। तो 2 × 30 ये आ गया क्या, 60। पहला नंबर मिल गया आपको। ऐसे ही सेकंड नंबर आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा 3x। तो 3 × x, x की वैल्यू क्या आई है, 30। तो सेकंड नंबर हमारे पास आ जाता है 90। अब हमारे पास दो नंबर हैं क्या, 60 और 90, जिसका एलसीएम है 180 और हमको फाइंड करना है एचसीएफ। तो चलिए इसको यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। अब या तो आप डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, या आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है 60 और 90, इनका प्रोडक्ट कर देना है। एलसीएम 180 आपको गिवन है और एचसीएफ हमको निकालना है। तो अगर हम एचसीएफ यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाता है 60 × 90, 180 से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो एचसीएफ क्या मिल जाता है हमको, 30। एचसीएफ क्या मिल गया, 30। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इजीली आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।